हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं का, सभी सहायिकाओं का और आईसीडीएस ऑफिस से जुड़े सभी कर्मचारियों का इस नए और बेहद इन्फॉर्मेटिव और बेहद यूजफुल वीडियो पर मैं स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि विभाग के पास, डिपार्टमेंट के पास जो डाटा है उसमें आंगनबाड़ी सेविकाओं ने पूरे राज्य में जो भी लाभार्थी हैं पोषण ट्रैकर ऐप से रजिस्टर्ड हैं, 88% यानी 88% से ज्यादा लाभार्थी जो है उनका ई-केवाईसी और एफआरएस कंप्लीट हो चुका है। लेकिन टीएचआर वितरण करते समय जो अनियमितता बढ़ती जा रही है, इसके लिए जो है लेटर जारी किया गया और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार की ओर से इसके संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश है कि नवंबर के महीने में जितना एफआरएस और ई-केवाईसी का डाटा अवेलेबल है जो है पूरे बिहार में हर एक केंद्र का, उतना लाभार्थी का टीएचआर के वितरण एफआरएस के माध्यम से ही होना चाहिए। यानी एफआरएस के रिलेटेड बहुत इंफॉर्मेटिव जानकारी है। मैं उम्मीद करूंगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि पहले जो एफआरएस और ई-केवाईसी की स्थिति 40%, 50, 60% थी, वो लगभग 89% हो चुकी है, जो काफी बड़ी बढ़ोतरी है। लेकिन टीएचआर वितरण करने में काफी कम डाटा क्यों आ रहा है, इसके रिलेटेड जो लेटर है, चलिए आगे हम आपको दिखा देते हैं। तो फाइनली ये जो ऑफिशियल लेटर है वो बिहार सरकार आईसीडीएस निदेशालय समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार की ओर से जारी किया गया। इसकी संचिका संख्या 6718 है। लेटर जो है वो 17 नवंबर को जारी किया गया है। वीडियो के माध्यम से मैं बिल्कुल लेटेस्ट जानकारी जो है आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ। देखिए, ये लेटर को आईसीडीएस के डायरेक्टर ने पूरे बिहार के डीपीओ, पूरे बिहार के सीडीपीओ को जारी किया है। यानी हर एक आंगनबाड़ी केंद्र, हर एक आंगनबाड़ी सेंटर की सेविका पर यह प्रभाव पड़ने वाला है। नीचे आएंगे, यहाँ पर पत्र का विषय आप लोग सब्जेक्ट देख सकते हैं। सब्जेक्ट जो है फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम एफआरएस के माध्यम से सभी योग्य लाभार्थियों को टीएचआर वितरण करने के संबंध में ये लेटर जारी किया गया है। अब एफआरएस का नियम तो लगभग 6 महीने साल भर पहले से ही लागू है, लेकिन फिर इसके लिए काफ़ी दिनों के बाद लेटर क्यों आया है, क्या जानकारी है? चूँकि इसके संबंध में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार की ओर से जो एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश बिहार आईसीडीएस को जारी हुआ है। अब देखिए, पूरे पत्र को हम आपको पढ़ के बताते हैं और चीज़ें समझाते हैं कि लेटर किस प्रसंग में जारी किया गया। लिखा गया, महाशय, आप अवगत हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर पूरक पोषाहार अंतर्गत टीएचआर का वितरण जो है फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम यानी एफआरएस के माध्यम से किया जाना है। उक्त के क्रियान्वयन हेतु आप सभी को निदेशालय स्तर से पत्र एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लगातार निर्देशित भी किया जा रहा है। परंतु वर्तमान में पोषण ट्रैकर ऐप पर उपलब्ध आंकड़ों की समीक्षा क्रम में पाया गया कि पूरे राज्य में टीएचआर के सभी लाभार्थियों के विरुद्ध फेस कैप्चर एवं ई-केवाईसी का 88.46% लाभुकों को एफआरएस में शामिल किया गया है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये 17 नवंबर का लेटर है। यानी कि नवंबर के महीने में बिहार में जो भी लाभार्थी पोषण ट्रैकर ऐप में जुड़े हैं, चाहे किसी केंद्र पर 10 लाभार्थी हो, किसी केंद्र पर 50 लाभार्थी हो, उसमें से जो एक्चुअल लाभार्थी है उसमें से 88% से अधिक लाभार्थियों का एफआरएस और ई-केवाईसी कंप्लीट है। यानी कि अगर कुल मिलाकर पूरे आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चे और छोटे बड़े गर्भवती धात्री महिला सभी को मिलाकर, अगर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको समझाऊं, अगर 1 लाख लाभार्थी जो हैं वो जुड़े हुए हैं, तो उसमें से 88,000 या फिर 89,000, 89,000 जो लाभार्थी हैं उनका एफआरएस और ई-केवाईसी कंप्लीट है। यानी वो एक्चुअल लाभार्थी हैं जिन्होंने नाम जुड़वाते समय ही एफआरएस और ई-केवाईसी कर लिया है। यही परसेंटेज जो था आज से 3-4 महीने पहले कभी 40% था पूरे बिहार का, कभी 50% हुआ, कभी 60% हुआ, लेकिन कई महीनों के बाद रिपोर्ट आई कि 88% से अधिक लाभार्थियों को एफआरएस ई-केवाईसी पोषण ट्रैकर ऐप में ऑलरेडी जो है वो रजिस्टर्ड है। अब देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि ये सारी चीज़ तो ठीक है, लेकिन अक्टूबर महीने में, पिछले महीने में जब वितरण हुआ तो मात्र 50% लाभुकों का टीएचआर जो है एफआरएस के माध्यम से किया गया। जब 89% के करीब लाभार्थी का एफआरएस ई-केवाईसी कंप्लीट है, तो टीएचआर में 50% ही क्यों आ रहा है, बाकी के 39% लाभार्थी कहाँ गए, इसकी जाँच पड़ताल की जा रही है। लिखा गया है कि इतना सारा निर्देशित करने के बावजूद जो है इस कार्य में अभी तक रुचि आप लोगों द्वारा नहीं ली जा रही है, जो अत्यंत खेदजनक है। 13 नवंबर 2025 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के जो सचिव हैं उनकी अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षात्मक बैठक में टीएचआर का वितरण एफआरएस के माध्यम से ही 100% करने का निर्देश प्राप्त हुआ है, जिस पर सचिव समाज कल्याण विभाग द्वारा इस पर काफ़ी गंभीरता से लेते हुए स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि टीएचआर का वितरण 100% एफआरएस के माध्यम से किया जाए। उसके उपरांत प्रविष्टि ससमय पोषण ट्रैकर ऐप पर भी किया जाए। ये गलती आप लोग नहीं कीजिएगा। मान के चलिए कि नवंबर महीने का टीएचआर का पैसा आप लोगों को मिल गया है। एग्जाम्पल के तौर पर मानिए कि अगर आपके यहाँ 21 नवंबर को टीएचआर का वितरण है, तो अगर आपके
पोषण ट्रैकर ऐप में छोटे बच्चे और गर्भवती धात्री मिला करके, अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं, मान के चलिए कि 50 लाभार्थी हैं, तो 50 के 50 लाभार्थी का आप FRS करने के बाद ही THR दें, अन्यथा ये अनवैलिड हो जाएगा। इसकी कार्रवाई हो सकती है। नवंबर के लिए स्पष्ट निर्देश है। यहाँ पर लिखा गया है कि उपरोक्त के आलोक में निर्देश दिया जाता है कि माह नवंबर 2025 में सभी योग्य लाभुकों को FRS में शामिल करते हुए THR का वितरण FRS के माध्यम से ही 100% कराया जाए एवं वितरण के उपरांत इसकी प्रविष्टि पोषण ट्रैकर ऐप पर कराना सुनिश्चित करें। इसमें किसी भी प्रकार के विचलन पाए जाने पर सारी जवाबदेही DPO और CDPO की होगी, तदनुसार आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर ICDS के डायरेक्टर का सिग्नेचर 17 नवंबर का डेट देखने को मिल जा रहा है। तो ये विशेष दिशा निर्देश है। देखिए, आज से लगभग 6 महीने पहले जो eKYC या FRS की स्थिति थी वो काफ़ी दयनीय थी, 30% 40% थी, लेकिन अब जब लगभग 90% के लगभग यानी 89% जब eKYC FRS हो गया है, तो THR में वितरण कम क्यों हो रहा है, इसकी जवाबदेही सेविका की भी बनती है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इस महीने का THR जितना भी लाभार्थी हो, जितना करना हो, उनका FRS ही कीजिए। फाइनली इस इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।